हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है शो दैट 1.272727 एंड आगे डैश डैश डैश, यानी कि 27 रिपीटिंग चल रहा है हमारा, तो 1.27 बार हो गया। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजेंट इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें नहीं पता है कि 1.27 बार की जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे, x मान के इसे चलेंगे। x इज इक्वल टू 1.27। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि जितने डेसिमल के बाद जितने हमारे नंबर्स पे बार लगा होता है उतने हमें क्या करने पड़ते हैं, ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे बार लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन के दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद के जो लेफ़्ट साइड वाले राइट साइड वाले जो 2 नंबर हैं वो क्या आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड आ जाएंगे। तो 1 तो रहेगा ही, 127 पॉइंट, ये 2 नंबर आ गए, तो यहाँ 27 एंड एक और 27 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, डेसिमल के बाद 4 नंबर, तो यहाँ भी 4 नंबर हमें रखने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम सेकेंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, सेम नंबर रखने पड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x। एंड अगर यहाँ पर मैं आपको समझाने के मेथड से कर रही हूँ, आप अपनी जो नोटबुक है उसमें इस तरीके से मत करना। तो सेकंड में से फर्स्ट घटानी है, तो 127.2727 माइनस 1.2727, इसको हम माइनस करेंगे। तो ये सेम नंबर है, तो सेम में से सेम जाता है, ज़ीरो ही आता है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो ये डेसिमल के बाद के सारे जो नंबर है वो सब ज़ीरो हो गए। अब इधर देखते हैं, 7 में से 1 जाएगा 6 एंड इधर कुछ नहीं है, तो मतलब ये एज इट इज़ हम उतार लेंगे। तो ये इक्वेशन आ गई 99x इज इक्वल टू 126। अब x की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। सिंपली क्या कर देंगे, ये 99 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 126/99। अब इसे अगर ये सिंप्लीफाई हो रही है तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 14/11। ये वाला स्टेप में आपको मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा, तो मैं एक बार दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे 9 से कैसे डिवाइड किया। देखिए 126 को हम क्या कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर, मैंने सिंपली डिवाइड किया है, यहाँ पर कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। तो देखिए 1 छोटा हो रहा है तो हमें इसके साथ 2 लेना पड़ेगा, तो 12 हो गया। तो 12 में 9 का टेबल लगाएंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा। 3 भी छोटा हो रहा है 9 से, तो हमें 6 को क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। ये 36 हो गया, तो 36 तो पूरी बार जाएगा, 9 4 ज़ा 36, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 14। तो आई होप आपको ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो आप लोग 9th क्लास में, तो इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, और अगर नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। तो इस तरीके से ये आएगा 14/11। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बार वेरीफाई करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए 11 से हम क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे। 11 हमारा डिनोमिनेटर है, 14 न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं। तो 14 में जाएंगे, 11 का टेबल 1 टाइम्स जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 जाएगा 3 आएगा आंसर। और 3 इज़ लेस देन 11, तो क्या करेंगे, 3 पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। अगर यहाँ एक ज़ीरो ऐड किया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 30 हो गया,
तो अब 30 में कितनी टाइम जा रही है, 2 टाइम्स, 11 2 ज़ार 22, 30 में से 22 जाएगा 8, तो 8 भी छोटा होता है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देंगे। और यहाँ पर एक बार डेसिमल लगा चुके तो अब लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर देंगे। 80 को हम 11 से क्या करेंगे, डिवाइड, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 11 7 जा 77, 80 में से 77 जाएगा 3, फिर 3 इज़ लेस देन 11, तो फिर एक ज़ीरो, फिर ये 2 से जाएगा 22, फिर यहाँ पर 8 आएगा, फिर 80 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 1.2727 एंड 27 रिपीट हो रहा है, यानी कि 1.27 बार। तो ये हमने वेरीफाई करके भी देख लिया। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम्पल नंबर 8 को करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 9 हमारा कहता है शो दैट 0.2353535 यानी कि 0.235 बार। यहाँ पर देखिए आपकी बार थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। जो डेसिमल के बाद यहाँ पर नंबर तो 3 है, लेकिन रिपीट केवल 2 नंबर ही हो रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर को कैसे करेंगे देखते हैं। Can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q does not is equal to 0। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार, यानी कि x इज इक्वल टू 0.235 बार का मतलब है कि 35 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से लिख दिया डैश 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 करके। अब देखिए मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स पे बार लगाओ उतने हम ज़ीरो लगाएंगे। 1 नंबर पे हो तो 10 आएगा, 1 नंबर पे बार लगा हो तो 10 आएगा, 2 नंबर पे हो तो 100, 3 पे हो तो 1000। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे बार लगाए लेकिन नंबर 3 है, लेकिन बार तो 2 नंबर पे लगाए, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन के दोनों तरफ यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, करेंगे 100x हो जाएगा एंड यहाँ क्या हो जाएगा, राइट साइड के 2 नंबर लेफ़्ट साइड आ जाएंगे, तो 23 हो गया, 23.3535, सॉरी 23, और ये 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 3 हम ले चुके हैं। अब यहाँ पर 5 बच गया, तो 5 3 5 एंड 3 5। यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 नंबर है, तो यहाँ भी 5 नंबर हमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, घटाना भी है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x में से 1x जाएगा तो 99x। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब 23.53535, इसमें से हम घटाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉइंट आपका कहीं और जा रहा है। तो 0.23535, इसको हम माइनस करेंगे, तो सेम नंबर है, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, एंड 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 0 जाएगा 3, एंड यहाँ पर 2। तो ये आ गया 23.3, ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया 99x इज़ इक्वल टू 23.3। अब तो हमें एक प्रॉपर इक्वेशन मिल गई। अब क्या कर देंगे, x की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 23.3 और 99 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या है, डेसिमल वाला नंबर है, तो हमें इसे क्या करना है, नॉन डेसिमल नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 में हम कर चुके हैं, राइट। तो वही मेथड यहाँ पर लगेगा। हम क्या करेंगे, 23.3 है ना, इसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा बिना डेसिमल के, और अगर इसे बिना डेसिमल के लिखा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो एक ही ज़ीरो लगेगा। अगर कोई और नंबर होता तो 100 आता, मतलब 3 के बाद कोई और दूसरा कोई नंबर होता या फिर 3 होता तो 100 आता, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर है तो 10
और मल्टीप्लाई 99 भाई 99 तो नीचे पहले से ही था, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 233/990। तो ये इस तरीके से आ गया। आई थिंक ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है किसी से भी, तो इसका आंसर यही आएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों हमारे क्या है, होल नंबर है, एंड q हमारा कहीं से भी ज़ीरो नहीं लग रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। चाहो तो आप लोग इसे कैलकुलेटर में या फिर खुद से भी वेरीफाई करके देख सकते हो, आंसर हमारा इतना ही आएगा 0.233535। तो आप लोग देख लेना इसको। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में